कभी कभी ना जो जगहें हमें सबसे महफूज लगती हैं वही सबसे ज्यादा डरावनी बन जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही रात की है जब एक मामूली सी लगने वाली आवाज एक भयानक राज में बदल गई। तो बात है रात के 1:30 बजे की। वो वक्त जब सारी दुनिया सो जाती है और खामोशी अपनी कहानियां सुनाती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। नेहा अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई अपने कमरे में बस मोबाइल चला रही थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा आजकल हम सब करते हैं। पर यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और तभी उस गहरी खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक ऊपर छत से बस ये आवाज आई। एक बार फिर, एक छोटे से गैप के बाद, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। और ये तीसरी बार। अब नेहा का ध्यान पूरी तरह से उस आवाज पर था। पहले तो उसने सोचा कि इसे इग्नोर कर दे, पर अब यह मुमकिन नहीं था। देखिए, ये कोई हल्की फुल्की दस्तक नहीं थी। आवाज में एक भारीपन था, एक वजन था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत वजनी चीज को खींच रहा हो, छत पर घसीट रहा हो। अब नेहा के मन में दो चीजें थीं, डर और ये जानने की इच्छा कि आखिर हो क्या रहा है। और उसने फैसला किया कि वो ऊपर जाकर देखेगी। तो जैसे जैसे वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, वो घसीटने की आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। और फिर उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे वो अकेली नहीं है। और इन्हीं सब ख्यालों के साथ वो छत पर पहुंच गई। हर एक कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और अजीब बात यह थी कि अब उसे ऊपर से आ रही आवाज से ज्यादा डर उस एहसास से लग रहा था जो उसे अपने ठीक पीछे महसूस हो रहा था। उसे एकदम साफ साफ लगा जैसे कोई है जो उसके पीछे पीछे बिना आवाज किए सीढ़ियां चढ़ रहा है। वो अचानक से रुक गई और पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ी। लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सीढ़ियां एकदम खाली, या शायद जो था वो दिख नहीं सकता था। और फिर वो छत पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही सब शांत हो गया। और यही तो सबसे अजीब बात थी। जिस एक पल उसने छत पर कदम रखा ना, ठीक उसी पल वो घसीटने की भयानक आवाज बंद, एकदम बंद। जैसे जैसे कोई उसके वहां आने का ही इंतजार कर रहा था। अब उस आवाज की जगह ले ली थी एक खौफनाक खामोशी ने। हवा तक रुक गई थी और नेहा उस अजीब भारी सन्नाटे में अकेली खड़ी थी। और ठीक तभी उस सन्नाटे को एक फुसफुसाहट ने तोड़ा। एक आवाज जो कहीं दूर से नहीं बल्कि उसके कान के एकदम पास से आई थी। एक ऐसा सवाल जो अपने आप में एक चेतावनी थी। ये सुनते ही नेहा का खून सूख गया। वो झटके से पलटी, दिल जैसे हलक में आ गया हो। पर छत पूरी तरह खाली थी, कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई भी नहीं। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा राज सामने लाई जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह जब हुई तो घर में सब कुछ ठीक नहीं था। नेहा अपने कमरे में नहीं थी। जब घर वालों ने उसे खोजना शुरू किया तो वो छत पर गए, और वहां जो उन्होंने देखा, छत की धूल पर किसी भारी चीज को घसीटने के साफ निशान थे। और उन निशानों के साथ साथ नेहा के पैरों के निशान भी थे, जो छत के बीच में जाकर बस रुक गए थे। और हैरानी की बात यह थी कि छत पर सिर्फ और सिर्फ नेहा के पैरों के निशान थे, जो अंदर की तरफ आए थे। किसी और के आने के या जाने के कोई निशान नहीं। और ये सबसे हैरान करने वाली बात थी, पैरों के निशान छत के बीचों बीच पहुंच के बस खत्म हो जाते थे, गायब, जैसे जैसे वो चलते चलते वहीं से हवा में खो गई हो। तो सवाल ये है कि आखिर नेहा गई कहां? वो फुसफुसाने वाली आवाज किसकी थी? और सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सवाल, वो पैरों के निशान बीच छत पर जाकर अचानक कहां गायब हो गए? क्या वो आवाज उसे लेने आई थी,